विष्णु पुराण प्रथम अंश का 21वां अध्याय। कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वंश एवं मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, चंद्रहराद के पुत्र आयुष्मान, शिवी और बाष्कल थे तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कर, शकुनी, भूसंतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ आदि सभी महाबलवान थे। दनु के पुत्र द्विमूर्धा, संभर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, सुरभानु, वर्षपर्वा, महाबली पुलोम और परम पराक्रमी विपरिचिति थे। ये सब दनु के पुत्र विख्यात थे। सर्वभानु की कन्याएं प्रभाति तथा शर्मिष्ठा, उपदानी और हयशिरा ये वर्षपर्वा की परम सुंदर कन्याएं विख्यात है। वैश्वानर की पुलोमा और काल का 2 पुत्रियां थी। हे महाभाग, वे दोनों कन्याएं मरीचि नंदन कश्यप जी की भार्या हुई। उनके पुत्र 7000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचि नंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पुलोम और काल के कहलाए। इनके सिवा विपरिचिति की सिंहिका के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे मेंस, शल्य, बलवान नभ, महाबली वातापी, नमूची, इलवल, खशरम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, स्वरभानु और महादित्य और कत्तरयोधी थे। ये सब दानव श्रेष्ठ दनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की सुकी, सयनी, भासी, सुग्रीवी, सूची और गर्दधरिका ये 6 अति प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती है। सुकी से सुक, उलुक एवं उल्कों के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए तथा सयनी से सयन, बाज, भासी से भास और गर्दधरिका से गर्दों का जन्म हुआ। सूची से जल के यक्षिगण और सुग्रीवी से अश्व, ऊंट और गधों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्रा का वंश कहा जाता है। विंता के गुरुड और अरुण ये 2 पुत्र विख्यात हैं। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ सुपर्ण गरुड़ अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्रह्मन, सुरसा से शस्त्रों सर्प उत्पन्न हुए, जो बड़े ही प्रभावशाली, आकाश में विचरने वाले, अनेक शिरों वाले और बड़े विशालकाय थे। कद्रु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी, अनेक शिर वाले शस्त्रों सर्प ही हुए, जो गरुड़ के वंशवर्ती थे। उनमें से शेष, वासुकी, तक्षक, शंखसवेद, महापद्म, कंबल, अश्वतर, अलापुत्र, नाग, करकोटक, धनंजय तथा और भी अनेकों उग्र विषधर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोधवशा के पुत्र क्रोधवशगण हैं। वे सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षीगण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया है। सुरभि से गौ और महिष आदि की उत्पत्ति हुई तथा ईश वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए हैं। खसाज ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा अरिष्टा ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। हे ब्रह्मन, यह खारोचिस मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। विवस्वत मनवंतर के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ। उसमें ब्रह्मा जी होते थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्तऋषिगण
स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानव आदि के पितृ रूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनिश्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को वह वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए वे उससे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ सोच। हे सुंदरी, गर्भिणी स्त्री को चाहिए कि सायंकाल में भोजन न करे, वृक्षों के नीचे न जाए और न वहाँ ठहरे ही, तथा लोगों के साथ कलह और अंगड़ाइयाँ लेना छोड़ दे। कभी केश खुला न रखे और न अपवित्र ही रहे और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संगम किया और उसने बड़े सोचपूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनयपूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आ गए। उसके सोच आदि में कभी कोई अंतर पड़े, यही देखने की इच्छा से इंद्र वहाँ हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दिति बिना चरण शुद्धि किए ही अपनी शैया पर लेट गई। उस समय निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुक्षी में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक के 7-7 टुकड़े और कर दिए। वे ही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उससे कहा था कि माँ रोधी मत रो, इसलिए वे मरुत कहलाए। ये 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता हुए। यहाँ विष्णु पुराण का प्रथम अंश का 21वां अध्याय समाप्त होता है।